नमस्कार दोस्तों, साहित्य हमारे देश का में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है राजा हरदौल। कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। तो आइए सुनते हैं बुंदेलखंडी राजा राजा हरदौल सिंह की। बुंदेलखंड में ओरछा पुराना राज्य है। इसके राजा बुंदेले हैं। इन बुंदेलों ने पहाड़ों की घाटियों में अपना जीवन बिताया। एक समय ओरछे की राजा जुझारू सिंह थे। ये बड़े साहसी और बुद्धिमान थे। शाहजहां उस समय दिल्ली के बादशाह थे। तब लोधी के अलावा बलवा किया और वह शाही मुल्क को लूटता पाटता ओरछी की ओर निकला। तब राजा जुझारू सिंह ने उसे मोर्चा लिया। राजा के इस काम से गुणग्राही शाहजहां बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत ही उसे राजा दक्षिण का शासन भार सौंप दिया। उस दिन ओरछे में बड़ा आनंद मनाया गया। शाही दूत खिल्लत और सनद लेकर राजा के पास आए। जुझारू सिंह बड़े बड़े काम करने का अवसर मिला। सफर की तैयारियां होने लगी। तब राजा ने अपने छोटे भाई हरदौल सिंह को बुलाकर कहा, भैया मैं जाता हूँ, अब यह राजपाट तुम्हारे सुपुर्द है। तुम भी इसे जी से प्यार करना। न्याय ही राजा का सबसे बड़ा सहायक है। न्याय की गढ़ी में कोई शत्रु नहीं घुस सकता, चाहे वह रावण की सेना या इंद्र का बल लेकर आए। पर न्याय वही सच्चा है जिसे प्रजा न्याय समझे। तुम्हारा काम केवल न्याय करना ही होगा, बल्कि प्रजा को अपने न्याय का विश्वास दिलाना होगा। और मैं तुम्हें क्या समझाऊं, तुम स्वयं समझदार हो। यह कहकर उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी और राजा हरदौल के सिर पर रख दी। हरदौल रोता हुआ उनके पैरों में लिपट गया। इसके बाद राजा अपनी रानी से विदा लेने के लिए रनिवास पहुंचे। रानी दरवाजे पर खड़ी रो रही थी। उन्होंने देखते ही पैरों में गिर पड़ी। जुझारू सिंह ने उठकर कहा, उसे छाती से लगाया और कहा, प्यारी, यह रोने का समय नहीं है। बुंदेली की स्त्रियां ऐसे अवसर पर रोया नहीं करती। ईश्वर ने चाहा तो हम और तुम जल्दी मिलेंगे। तुझ पर ऐसी ही प्रीति रखना। मैंने राजपाट हरदौल को सौंप दिया। यह अभी लड़का है, उसने अभी दुनिया नहीं देखी है। अपनी सलाहों से उसकी मदद करती रहना। रानी की जबान बंद हो गई। वह अपने मन में कहने लगी, हाय, यह कहते हैं कि बुंदेलों की स्त्रियां ऐसे अवसर पर रोया नहीं करती। शायद शायद उनके हृदय ना होता होगा। अगर होता होगा तो उसमें प्रेम नहीं होता होगा। रानी कलेजे पर पत्थर रखकर आंसू पी गई और हाथ जोड़कर राजा की ओर मुस्कुराती हुई देखने लगी। पर क्या वह मुस्कुराहट थी? जिस तरह अंधेरे मैदान में मशाल की रोशनी अंधेरे को और भी अथाह कर देती है, उसी प्रकार रानी की मुस्कुराहट उसके मन की अथाह दुख को और भी प्रकट कर रही थी। जुझारू सिंह के चले जाने के बाद हरदौल सिंह राज करने लगे। थोड़े ही दिनों में उनके न्याय और प्रजा वात्सल्य ने राजा का मन हर लिया। लोग जुझारू सिंह को भूल गए। जुझारू सिंह के शत्रु भी थे और मित्र भी, पर राजा हरदौल सिंह का कोई शत्रु न था। सब मित्र ही मित्र थे। वह ऐसे हंसमुख और मृदुभाषी थी कि उनसे जो बात कर लेता था वही जीवन भर उसका भक्त बना रहता था। राज भर में ऐसा कोई न था जो उनके पास तक ना पहुंच सकता हो। दिन भर रात दिन उसके दरबार का फाटक सबके लिए खुला रहता था। और कभी ऐसा सर्वप्रिय राजा नसीब न हुआ था। वह उदार था, न्यायी था, विद्या और गुण का ग्राहक था। और सबसे बड़ा गुण उसमें जो था वह उनकी वीरता का था। उनका वह गुण हर दर्जे पर पहुंच गया था। जिस जाति के जीवन का अवलंब तलवार पर हो, वह अपने राजा के किस गुण पर इतना नहीं रिश्ती जितना कि उसकी वीरता पर रिश्ती है। हरदौल अपने गुण से अपनी प्रजा के मन का भी राजा हो गया था, जो मुल्क और माल पर राज करने से भी कठिन था। जिस प्रकार एक वर्ष बीत गया। इधर दक्षिण में जुझारू सिंह ने अपने प्रतिबंध से चारों ओर शाही दबदबा जमा लिया। उधर ओरछे में हरदौल ने प्रजा पर मोहन मंत्र फूंक दिया था। फाल्गुन का महीना था। अमीर और गुलाब से जमीन लाल हो रही थी। कामदेव का प्रभाव लोगों को भड़का रहा था। रवि ने खेतों में सुनहला फर्श बिछा रखा था। खलिहान में सुनहले महल उठ रहे थे। संतोष इस सुनहले फर्श पर इल्लाता फिरता था। अनिश्चितता इस सुनहले महल में ताने अलाप रही थी। इन्हीं दिनों दिल्लू का नामवर कैफत कादिर खां ओरछे आया। बड़े बड़े पहलवान उसका लोहा मान गए थे। दिल्ली से ओरछा तक सड़के मर्दानगी के मद वालों उसके सामने आए, पर कोई उसे जीत न सका। उसने लड़ना भाग्य से नहीं बल्कि मौत से लड़ना था। वह किसी इनाम का भूखा न था। जैसा ही दिल्ली का दिलेर था, वैसे ही मन का राजा भी था। ठीक होली के दिन उसने धूमधाम से ओरछे को सूचना दी कि खुदा का शेर दिल्ली का कादिर खां ओरछे आ पहुंचा है। जिसे अपनी जान भारी हो, आकर अपने भाग्य का निपटारा कर ले। ओरछे के बड़े बड़े बुंदेले सूरमा वह घमंड भरी वाणी सुनकर गर्म हो उठे। फाग और ठग की तान के बदले ढोल की वीर ध्वनि सुनाई देने लगी।
हरदौल का अखाड़ा ओरछे के पहलवानों और कैफियत का सबसे बड़ा अड्डा था। संध्या को सारे शहर के सूरमा जमा हुआ करते थे। कालदेव और भालदेव बुंदेलों की नाक थे। सड़कें मैदान मारे सैकड़ों मैदान मारे थे। ये ही दोनों पहलवान कादिर खां का घमंड चूर करने के लिए गए। दूसरे दिन किले के सामने तालाब के किनारे बड़े मैदान में ओरछे के छोटे बड़े सभी जमा हो गए। जैसे जैसे सजीले अलबेले जवान, सिर पर खुश रंग की पगड़ी और माथे पर चंदन का तिलक, आंखों में मर्दानगी का सुरूर, कमर में तलवार, और कैसे कैसे बुढ़े थे, तनी हुई मोछें, शादी पर तिरछी पगड़ी, कानों में बंधी हुई दाढ़ियां, देखने में तो बुढ़े पर काम में जवान, किसी को कुछ न समझने वाले। उनकी मर्दानगी चाल ढाल नौजवानों को लजाती थी। हर एक के मुंह से वीरता की बातें निकल रही थी। नौजवान कहते थे, देखो आज ओरछे की लाज रहती है या नहीं, पर बूढ़े कहते, ओरछे की हार कभी नहीं हुई है और ना ही होगी। वीरों का यह जोश देखकर राजा हरदौल ने बड़े जोर से कह दिया, खबरदार, बुंदेलों की लाज रहे या ना रहे, पर इनकी प्रतिष्ठा में बल ना पड़ने पाए। यदि किसी ने औरों से यह कहने का अवसर दिया कि ओरछे वाले तलवार से ना जीत सके तो धांधली कर बैठे, तो वह अपने को जाति का शत्रु समझेंगे। सूर्य निकल आया। एकाएक नगाड़े की चोट पड़ी और आशा तथा भय ने लोगों के मन में उछाल कर मुंह में तक पहुंचा दिया। कालदेव और कादिर खां दोनों लंगोटे कसे शेरों की तरह अखाड़े में उतरे और गले मिल गए। तब दोनों तरफ से तलवारें निकली और दोनों के बगलों पर चल गईं। फिर बादल के दो टुकड़े और से बिजलियां निकलने लगी। पूरे दिन घंटों तक यही मालूम होता रहा कि दो अंगारे हैं। हजारों आदमी खड़े तमाशा देख रहे थे और मैदान में आधी रात का सा सन्नाटा छाया था। हाँ, जब कभी कालदेव गिर कर हाथ चलाता तो उसे पेचदार वार बचा जाता था, तो लोगों की गर्दन आप ही आप उठ जाती थी। पर देखने वालों के लिए अखाड़े से बाहर मैदान में इससे भी बढ़कर तमाशा था। बार बार जाति प्रतिष्ठा के विचार से मन के भाव को रोकना और प्रसन्नता या दुख का शब्द मुंह से बाहर ना निकालने देना तलवारों के वार बचाने से अधिक कठिन काम था। एकाएक कादिर खां अल्लाह अकबर चिल्लाया, मानो बादल गरज उठा, और गरजते ही कालदेव के सिर पर बिजली गिर पड़ी। कालदेव के गिरते ही बुंदेलों का शब्द न रहा। हर एक के चेहरे पर निर्बल क्रोध और कुचले हुए घमंड की तस्वीर खिंच गई। हजारों आदमी जोश में आकर अखाड़े पर दौड़े, पर हरदौल ने कहा, खबरदार, अब कोई आगे ना बढ़े। इस आवाज ने पैरों के साथ जंजीर का काम किया। दर्शकों ने रोक कर जब वे अखाड़े में गए तो कालदेव को देखा तो आंखों में आंसू भर कर आए। जख्मी शेर जवान जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसके जीवन की तरह उसकी तलवार के दो टुकड़े हो गए थे। आज का दिन बीता, रात आई, पर बुंदेलों की आंखों में नींद नहीं थी। लोगों ने करवटें बदल कर रात काटी। जैसे कोई दुखित मनुष्य विकलता से सुबह की बाट जो होता हो, उसी तरह बुंदेले रह रह कर आकाश की तरफ देखते और उसकी धीमी चाल पर झुलझुलाते। उनके जातीय घमंड का गहरा घाव लगा हुआ था। दूसरे दिन ज्यों ही सूरज निकला, 3 लाख बुंदेले तालाब के किनारे पहुंचे। जिस समय भालदेव शेर की तरह अखाड़े की तरफ चला, लोग दिलों की धड़कन सी होने लगी। जब कालदेव अखाड़े में उतरा था, बुंदेलों के हौसले बढ़े हुए थे, पर आज वह बात न थी। हृदय में आशा की जगह डर घुसा हुआ था। कादिर खां कोई चुटीला वार करता तो लोगों के दिल उछलकर होठों तक आ जाते। सूर्य सिर पर चढ़ा जाता था और लोगों के दिल बैठे जाते थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि भालदेव अपने भाई से फुर्तीला और तेज था। उसने कई बार कादिर खां को नीचा दिखलाया, पर दिल्ली का निपुण पहलवान हर बार संभल जाता। पूरे दिन घंटों तक दोनों बहादुरों की तलवारें चलती रहीं। एकाएक खटाक की आवाज हुई और भालदेव की तलवार के 2 टुकड़े हो गए। राजा हरदौल अखाड़े के सामने खड़े थे। उन्होंने भालदेव की तरफ तेजी से अपनी तलवार फेंकी। भालदेव तलवार लेने के लिए झुका ही था कि कादिर खां की तलवार उसकी गर्दन पर आ पड़ी। घाव गहरा न था, केवल एक चरका था, पर उसने लड़ाई का फैसला कर दिया था। हताश बुंदेले अपने अपने घरों को लौटे। यद्यपि भालदेव अब भी लड़ने को तैयार था, पर हरदौल ने समझाया, भाइयों,
हमारी हार उसी समय हो गई थी जब हमारी तलवार ने जवाब दे दिया था। यदि हम कादिर खां की जगह होते तो निहत्थे आदमी पर कभी वार न करते। जब तक हमारे शत्रु के हाथ में तलवार न आ जाती हम उस पर हाथ न उठाते। पर कादिर खां में यह उदारता कहाँ है? बलवान शत्रु का सामना करने में उदारता को ताक पर रख देना पड़ता है, तो भी हमने दिखा दिया कि तलवार की लड़ाई हम उसके बराबर हैं, और हम उसको यह दिखाना है कि हमारी तलवार में भी वैसा ही जौहर है। इसी तरह लोगों को तसल्ली देकर राजा हरदौल रनिवास की तरफ गए। कुलीना ने पूछा, लाला, आज दंगल का क्या रंग रहा? हरदौल ने सिर झुकाकर जवाब दिया, भाभी, आज भी वही कल सा हाल रहा। कुलीना, क्या भालदेव मारा गया? हरदौल, नहीं, जान से तो नहीं मारा गया, पर हार हो गई। कुलीना, तो अब क्या करना होगा? हरदौल, मैं स्वयं इसी में सोच में हूँ। आज तक ओरछे को कभी नीचा देखना ना पड़ा है। हमारे पास धन ना था, पर हम अपनी वीरता के सामने हम आज धन की कोई चीज ना समझते थे। अब हम किस मुंह से अपनी वीरता का घमंड करेंगे? ओरछे की और बुंदेले की लाज अब जाती है। कुलीना, क्या अब कोई आस नहीं है? हरदौल, हमारे पहलवानों में वैसा कोई नहीं है जो उनसे बाजी ले आए। भालदेव की हार ने बुंदेलों की हिम्मत तोड़ दी है। आज सारे शहर में शोक छाया हुआ है। सैकड़ों घरों में आग नहीं जली, चिराग रोशन नहीं हुए। हमारे देश और जाति की जिस चीज जिससे हमारा मान था वह अंतिम सांस ले रही है। भालदेव हमारा उस्ताद था। उसने हार झुकने के बाद मेरे मैदान में आना धृष्टता है, पर बुंदेलों की शाख जाती है तो मेरा सिर भी उनके साथ जाएगा। कादिर खां बेशक अपने हुनर में एक ही है, पर हमारा भालदेव कभी उनसे कम नहीं है। उसकी तलवार यदि भालदेव के हाथ में होती तो मैदान जरूर उसके हाथ में होता। ओरछा में केवल एक तलवार है जो कादिर खां की तलवार का मुंह तोड़ जवाब दे सकती है, वह है भैया की तलवार। अगर तुम ओरछे की नाक रखना चाहती हो तो वह मुझे दे दो। यह हमारी अंतिम चेष्टा है। यदि इस बार भी हार हुई तो ओरछे का नाम सदैव के लिए डूब जाएगा। कुलीना सोचने लगी कि तलवार इनको दूं या ना दूं। राजा रोक कर गए हैं। उनकी आज्ञा थी कि किसी दूसरे की परछाई भी इस पर ना पड़ने पाए। क्या ऐसी दशा में मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन करूं? वे तो नाराज होंगे। कभी नहीं। जब वे सुनेंगे मैंने कैसे कठिन समय में तलवार निकाली तो उन्हें सच्ची प्रसन्नता होगी। बुंदेलों की मान उनकी इतनी प्यारी नहीं है, इससे ज्यादा ओरछे की भलाई चाहने वाला कौन होगा? इस समय उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना ही आज्ञा मानना है। यह सोचकर कुलीना ने तलवार हरदौल के हाथ में दे दी। सवेरा होते ही यह खबर फैल गई कि राजा हरदौल कादिर खां से लड़ने के लिए जा रहे हैं। इतना सुनते ही लोगों में सनसनी सी फैल गई और चौंक उठे। पागलों की तरह लोग अखाड़े की ओर दौड़े। हर एक आदमी यह कहता था कि जब तक हम जीते हैं महाराज को लड़ने ना देंगे। पर जब लोग अखाड़े के पास पहुंचे तो देखा कि अखाड़े में बिजलियां सी चमक रहीं। बुंदेलों के दिलों में उस समय जैसी बीत रही थी इसका अनुमान करना कठिन है। उस समय इस लंबे चौड़े मैदान में जहां तक निगाह जाती आदमी ही आदमी नजर आ रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। हर एक आंख अखाड़े की तरफ लगी हुई थी और हर एक दिल हरदौल की मंगल कामना के लिए ईश्वर का प्रार्थी था। कादिर खां एकाएक वार हजारों दिलों को टुकड़े कर देता और हरदौल की एक एक काट के मनों में आनंद की लहरें उठने लगती थी। अखाड़े में दो पहलवानों का सामना था। अखाड़े के बाहर आशा और निराशा का। आखिर घड़ियाल ने पहला पहर बजाया और हरदौल की तलवार बिजली बनकर कादिर खां के सिर पर गिरी। देखते ही देखते बुंदेले मारे आनंद के उत्सव उन्मत्त हो गए। उत्सव मनाने लगे। किसी की सुध ना रही। कोई किसी के गले मिलता तो कोई उछलता और छलांगे मारता। हजारों आदमियों पर वीरता का नशा छा गया। तलवारें स्वयं म्यान से निकल पड़ी। भाले चमकने लगे। जीत की खुशी में सैकड़ों जानें भेंट हो गई। पर जब हरदौल अखाड़े से बाहर आए तो उन्होंने बुंदेलों की तरफ एक तेज निगाह से देखा तो आन की आन में लोग संभल गए। तलवारें म्यान में जा छिपी। ख्याल आ गया, यह खुशी क्यों, यह उमंग क्यों, यह पागलपन किस लिए? बुंदेलों के लिए यह कोई नई बात नहीं है। इस विचार से लोगों का दिल ठंडा कर दिया। हरदौल की इस वीरता ने उसे हर एक बुंदेले के दिल में मान और प्रतिष्ठा की ऊंची जगह पर बिठाया, जहां न्याय और उदारता भी उसे ना पहुंचा सकती थी। वह पहले से ही सर्वप्रिय था। अब वह अपनी जाति का वीरवर और बुंदेला दिलावरी का सिरमौर बन गया।
राजा जुझारू सिंह ने भी दक्षिण में अपनी योग्यता का परिचय दिया। वे केवल लड़ाई ही नहीं वीर भी थे, बल्कि राज्य शासन में भी अद्वितीय थे। उन्होंने अपने सुप्रबंध से दक्षिण प्रांतों को बलबन राज्य बना दिया था और वर्ष भर के लिए बादशाह की से आज्ञा लेकर वे ओरछे की ओर चले। ओरछे की याद उन्हें सदैव बेचैन करती रहती थी। आह ओरछा, वह दिन कब आएगा जब फिर तेरे दर्शन होंगे। राजा मंजिलें मारते चले आ रहे थे। ना भूख थी ना प्यास थी। ओरछे वाले की मोहब्बत उन्हें खींचे ले आ रही थी, यहाँ तक कि ओरछे के जंगलों में आ पहुंचे। साथ के आदमी पीछे छूट गए। दोपहर का समय था, धूप तेज थी। वे घोड़े से उतरे और एक पेड़ की छांव में जा बैठे। भाग्यवश राजा हरदौल भी जीत की खुशी से शिकार खेलने गए थे। सैकड़ों बुंदेला सरदार उनके साथ थे। सब अभिमान के नशे में चूर थे। उन्होंने राजा जुझारू सिंह को अकेले बैठे देखा, पर वे इतने घमंड में डूबे थे कि उनके पास तक न आए। समझा कोई यात्री होगा। हरदौल की आंखों ने भी धोखा खाया। वे घोड़े पर सवार अकड़ते हुए जुझारू के पास गए। पूछना चाहते थे कि तुम कौन हो भाई, लेकिन जब भाई से आंख मिली तो पहचानते ही घोड़े से कूद पड़े और उन्हें प्रणाम किया। राजा ने भी उठकर हरदौल को छाती से लगा लिया, पर उस छाती में अब भाई की मोहब्बत न थी। मोहब्बत की जगह ईर्ष्या ने घेर लिया था, पर वह केवल इसलिए कि हरदौल दूर से नंगे पैर इनकी तरफ न दौड़े। उनके सवारों ने दूर से ही उनका अभ्यर्थना न की। संध्या होते होते दोनों भाई ओरछे पहुंचे। राजा के लौटने का समाचार पाते ही नगर में प्रसन्नता की दुर्दमी बजने लगी। हर जगह आनंद उत्सव होने लगा। तुरती फुर्ती शहर जगमगा उठा। आज रानी कुलीना ने भी अपने हाथों से भोजन बनाया। रात के 9 बजे होंगे। लौंडी ने जाकर कहा, महाराज भोजन तैयार है। दोनों भाई भोजन करने आए। सोने के थाल में राजा के लिए भोजन परोसा गया और चांदी के थाल में हरदौल के लिए। कुलीना ने स्वयं भोजन बनाया था, स्वयं थाल परोसे और स्वयं ही सामने आई थी। पर दिनों का चक्र कहो या भाग्य की दुर्दिन, उसने भूल से सोने का थाल हरदौल के आगे रख दिया और चांदी का थाल राजा के सामने। हरदौल ने कुछ ध्यान ना दिया। वह 1 वर्ष से सोने की थाल में खाते खाते उसका आदी हो गया था। पर जुझारू सिंह तिलमिला गए। जबान से कुछ बोले तो ना, पर तेवर बदल गए और मुंह लाल हो गया। रानी की तरफ घूर कर देखा, पर भोजन करने लगे। पर ग्रास विष मालूम होता था। 2-4 ग्रास खाकर उठ गए। रानी उनके तेवर देखकर डर गई। आज कैसे प्रेम से उसने भोजन बनाया था। कितनी परीक्षा के बाद यह शुभ दिन आया था। उसके उल्लास का कोई पारावार न था, पर राजा के तेवर देखकर उसके प्राण सूख गए। जब राजा उठ गए, उसने थाल को देखा तो उसका कलेजा धक्क सा हो गया और पैरों तले से मिट्टी निकल गई। उसने सिर पीट लिया, कहा, हे ईश्वर, आज रात कुशलतापूर्वक कटे। मुझे शगुन अच्छी दिखाई नहीं देते। राजा जुझारू सिंह शीश महल में लेटे। चतुर नाइन ने रानी का श्रृंगार किया और मुस्कुरा कर बोली, कल महाराज से इसका इनाम लूंगी। यह कहकर वह चली गई, परंतु कुलीना वहां से ना उठी। वह गहरे सोच में पड़ी थी। उसके सामने कौन सा मुंह लेकर जाऊं। नाइन ने नाहक ही मेरा श्रृंगार किया। मेरा श्रृंगार देखकर वे खुश भी होंगे। मुझसे इस समय अपराध हुआ है। मैं अपराधिनी हूँ। मेरा उनके पास इस समय बनाव श्रृंगार करके जाना उचित नहीं है। नहीं, आज मुझे उनकी भिखारिन के भेष में जाना चाहिए। मैं उनसे क्षमा मांगूंगी। इस समय मेरे लिए यही उचित है। यह सोचकर रानी बड़े शीशे के सामने खड़ी हो गई। वह अप्सरा से मालूम होती थी। सुंदरता की कितनी ही तस्वीरें उसने देखी थी, पर उसे हर समय शीशे की तस्वीर सबसे ज्यादा खूबसूरत मालूम होती थी। सुंदरता और आत्मरुचि का साथ है। हल्दी बिन रंग के नहीं रह सकती। थोड़ी देर के लिए कुलीना सुंदरता के मद में भूल उठी। वह तन पर कर खड़ी हो गई और लोग कहते हैं कि सुंदरता में जादू है। वह जादू जिसका कोई उतार नहीं। धर्म और कर्म, तन और मन सब सुंदरता पर निछावर है। मैं सुंदर ना सही, ऐसी कुरूप भी नहीं हूँ। क्या मेरी सुंदरता में इतनी भी शक्ति नहीं कि राजा महाराज से मैं मेरा अपराध क्षमा करा सके। ये बहुलताएं जिस समय उनके गले का हार बनेंगी, ये आंखें जिस समय प्रेम के मद में लाल होकर देखेंगी, तब क्या मेरे सौंदर्य की शीतलता उनके क्रोधाग्नि को ठंडा न कर देगी। पर थोड़ी ही देर में रानी को ज्ञात हुआ,
यह मैं क्या स्वप्न देख रही हूँ? मेरे मन में ऐसी बातें क्यों आती है? मैं अच्छी हूँ या बुरी हूँ? उनकी चेरी हूँ? मुझसे अपराध हुआ है, मुझे उनसे क्षमा मांगनी ही चाहिए। यह श्रृंगार, यह बनाव इस समय उपयुक्त नहीं है। यह सोचकर रानी ने सब गहने उतार दिए, इत्र में बसी हुई रेशम की साड़ी अलग कर दी, मोतियों से भरी हुई मांग खोल दी, खूब फूट फूट कर रोई। यह विलाप की रात, वियोग की रात में विशेष दुखदायिनी है। भिखारिन का वेश बनाकर रानी शीश महल की ओर चली। पैर आगे बढ़ते थे पर मन पीछे हटता था। दरवाजे तक आई और भीतर पैर रख न सकी। दिल धड़कने लगा, ऐसा जान पड़ा मानो उसके पैर थर्रा रहे हों। राजा जुझारू सिंह बोले, कौन है कुलीना? भीतर क्यों नहीं आ जाती? कुलीना ने जी कड़ा करके कहा, महाराज कैसे आऊं? मैं अपनी जगह क्रोध को दे बैठी हूँ। राजा, यह क्यों नहीं कहती कि मन दोषी है इसलिए आंखें नहीं मिलाने देती? कुलीना, निसंदेह मुझसे अपराध हुआ है, पर एक अबला आपसे क्षमा का दान मांगती है। राजा, इसका प्रायश्चित करना होगा। कुलीना, क्या करके? राजा, हरदौल का खून से। कुलीना सिर से पैर तक कांप गई, बोली, क्या इसलिए कि आज मेरी भूल से जोनावर के थालों में उलटफेर हो गया? राजा, नहीं, इसलिए कि तुम्हारे प्रेम से हरदौल ने उलटफेर कर दिया। जैसे आग की आंच पे से लोहा लाल हो जाता है, वैसे ही रानी का मुंह लाल हो गया। क्रोध की अग्नि सद्भाव को भस्म कर देती है। प्रेम और प्रतिष्ठा, दया और न्याय सब जल कर राख हो जाते हैं। 1 मिनट तक रानी को ऐसा मालूम हुआ कि मानो दिल और दिमाग दोनों खौल रहे हैं, पर उसने आत्मदमन की अंतिम चेष्टा से अपने को संभाला और केवल इतना बोली, हरदौल को अपना लड़का या भाई समझती हूँ। राजा हरदौल उठ बैठे, कुछ नर्म स्वर में बोले, नहीं, हरदौल लड़का नहीं है, लड़का मैं हूँ जिसने तुम्हारे ऊपर विश्वास किया। कुलीना, मुझे ऐसी आशा न थी, मुझे तुम्हारे ऊपर घमंड था। मैं समझता था चंद्र सूर्य टल सकते हैं पर तुम्हारा दिल नहीं टल सकता, पर आज ऐसा मालूम हुआ कि वह मेरा लड़कपन था। बड़ों ने सच ही कहा है कि स्त्री का प्रेम पानी की धार है, जिस ओर ढाल पाता है उधर ही बह जाता है। सोना ज्यादा गर्म होकर पिघल ही जाता है। कुलीना रोने लगी, क्रोध की आग पानी बनकर आंखों से निकल पड़ी। जब आवाज बस में हुई तो बोली, आपके इस संदेह को कैसे दूर करूं? राजा हरदौल के खून से। राजा ने कहा, रानी, मेरे खून से दाग ना मिटेगा। राजा, तुम्हारे खून से और भी पक्का हो जाएगा। रानी, और कोई उपाय नहीं है? राजा, नहीं। रानी, यह आपका अंतिम विचार है? राजा, हाँ हाँ, यह मेरा अंतिम विचार है। देखो, इस पानदान में एक पान का बीड़ा रखा है। तुम्हारे सतीत्व की परीक्षा यही है कि तुम हरदौल को अपने हाथों से खिला दो। मेरे मन का भ्रम उसी समय निकल जाएगा जब इस घर में हरदौल की लाश निकलेगी। रानी ने घृणा की दृष्टि से पान के बीड़ा की ओर देखा और उल्टे पैर लौट आई। रानी सोचने लगी कि क्या हरदौल के प्राण ले लूं? निर्दोष सच्चरित्र वीर हरदौल की जान से अपने सतीत्व की परीक्षा दूं? उस हरदौल के खून से अपने हाथ को काला करूं जो मुझे बहन समझता है? यह पाप किसके सिर पर पड़ेगा? क्या एक निर्दोष का खून रंग ना लाएगा? आह अभागी कुलीना, तुझे आज अपने सतीत्व की परीक्षा देने की आवश्यकता पड़ी, वह ऐसी कठिन नहीं। यह पाप मुझसे ना होगा। यदि राजा मुझे उल्टा समझते हैं तो समझें, मुझ पर संदेह करते हैं तो करें, मुझसे यह पाप ना होगा। राजा को ऐसा संदेह क्यों हुआ? क्या केवल थालों के बदल जाने से? नहीं, अवश्य कोई और ही बात है। राजा हरदौल उन्हें जंगल में मिल गया था। राजा ने उसकी कमर में तलवार देखी होगी। क्या आश्चर्य है, हरदौल से कोई अपमान ही हो गया हो। मेरा अपराध क्या है? मुझ पर इतना बड़ा दोष लगाया केवल थालों के बदल जाने से। हे ईश्वर, मैं किसको अपना दुख कहूँ? तू ही मेरा साक्षी है, जो चाहे सो हो, पर मुझसे यह पाप ना होगा। रानी ने फिर सोचा कि राजा, क्या तुम्हारा हृदय ऐसे ओछा और नीच है? तुम मुझसे हरदौल की जान लेने की कहते हो। यदि मुझसे उसका अधिकार या मान नहीं देखा जाता तो क्यों साफ साफ नहीं करते? क्या मर्दों की लड़ाई नहीं लड़ सकते? वह अपने राजा के विषय में ऐसा ही सोच रही थी। क्यों स्वयं उसके हाथ से अपने उसका सिर नहीं काट देते? या काम मुझसे क्यों करवाते हो? तुम खूब जानती हो मैं यह नहीं कर सकता। यदि मुझसे तुम्हारा जी उगता है तो यदि मैं तुम्हारी जान
की जंजाल हूँ, तो मुझे काशी या मथुरा भेज दो, मैं बेखटक चली जाऊँगी, पर ईश्वर के लिए मेरे सिर पर इतना बड़ा कलंक ना लगने दो। पर जीवित ही क्यों रहूँ? मेरे अब इस जीवन में का कोई सुख नहीं है, अब मेरा मरना ही अच्छा है, मैं स्वयं ही प्राण दे दूँगी। पर यह महापाप मुझसे ना होगा, विचारों ने फिर पलटा खाया। तुमको यह पाप करना ही होगा, तुम्हारे पतिव्रत धर्म पर संदेह किया जा रहा है और तुम्हें इस संदेह को मिटाना ही होगा। यदि तुम्हारी जान जोखिम में होती है तो कुछ हर्ज ना है, अपनी जान देकर हरदौल को बचा लेती, पर इस समय तुम्हारे पतिव्रता धर्म पर आँच आ रही, इसलिए तुम्हें यह पाप करना ही होगा और पाप करने के बाद हंसना या प्रसन्न रहना ही होगा। यदि तुम्हारा चित्त तनिक भी विचलित हुआ तो तुम्हारा मुखड़ा जरा भी मध्यम पड़ा तो इतना बड़ा पाप करने के बाद भी तुम संदेह मिटाना सफल न हो पाओगी। तुम्हारे जी पर चाहे जो बीते, पर तुम्हें यह पाप करना ही होगा। परंतु कैसे होगा? क्या मैं हरदौल का सिर उतारूंगी? यह सोचकर रानी के सिर में कपकपी आ गई। नहीं, मेरे हाथ उस पर कभी नहीं उठ सकता। प्यारे हरदौल, मैं तुम्हें खिला सकती हूँ, मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए आनंद से विष का बीड़ा खा लोगे। हाँ, मैं जानती हूँ तुम तुम ऐसा नहीं होने दोगे, पर मुझसे यह महापाप नहीं हो सकता, एक बार नहीं, 1000 बार नहीं हो सकता। हरदौल को इन बातों की कुछ भी खबर न थी। आधी रात को एक दासी रोती हुई उसके पास गई और उसने सब समाचार अक्षर सा कह सुनाया। वह दासी पानदान लेकर रानी के पीछे पीछे राजमहल के दरवाजे पर आ गई। सब बातें सुनकर आई थी। हरदौल राजा का ढंग देखकर पहले ही ताड़ गया था कि राजा के मन में कोई न कोई कांटा अवश्य खटक रहा है। दासी की बातों ने उसके संदेह को और भी पक्का कर दिया। उसने दासी की से कड़ी मनाही कर दी कि सावधान, किसी दूसरे को कानों कान इस बात की भनक तक ना पड़े, और स्वयं मरने को तैयार हो गया। हरदौल बुंदेलों की वीरता का सूरज था। उसकी भौहों में तनिक इशारे से 3 लाख बुंदेल मरने और मारने के लिए इकट्ठा हो जाते। ओरछा उस समय पर निछावर था। यदि जुझारू खुले मैदान में उसका सामना करते तो अवश्य मुंह की खाते, क्योंकि हरदौल भी बुंदेला था और बुंदेले अपने शत्रु के साथ किसी प्रकार के मुंह देखी नहीं करते। मरना मारना उनके जीवन का एक अच्छा दिल बहलावा है। उन्हें सदा ही इसकी लालसा रही है, कोई हमें चुनौती दे, कोई हमें छेड़े। उन्हें सदा खून की प्यास रहती है, वह प्यास कभी नहीं बुझती। परंतु उस समय एक स्त्री को अपने खून की जरूरत थी। उसका साहस उसके कानों से कहता था कि एक निर्दोष और सती अबला के लिए अपने शरीर का खून तुम्हें देना ही पड़ेगा। अपने खून का मुंह मत रखो। यदि भैया को संदेह होता है कि मैं उनके खून का प्यासा हूं, तो उन्हें मारकर राज्य का अधिकार करना चाहता हूं, तो कुछ हर्ज न था। राज्य के लिए कत्ल और खून, दगा और फरेब सब उचित समझा, परंतु उनके इस संदेह का निपटारा मेरे मरने के सिवा किसी और तरीके से नहीं हो सकता। इस समय मेरा धर्म था कि अपने प्राण देकर उनके इस संदेह को दूर करूं। उनके मन में यह दुखाने वाला संदेह उत्पन्न करके भी यदि मैं जीता हूँ तो और अपने मन की पवित्रता जनाऊं, तो ये मेरी ढिठाई है। नहीं, इस भले काम में अधिक आगा पीछा करना अच्छा नहीं है। मैं खुशी खुशी विष का बीड़ा खाऊंगा, और इससे बढ़कर सूरवीर की मृत्यु का और क्या हो सकती है। क्रोध में आकर मरूं या भय बढ़ाने वाले शब्द को सुनकर रण क्षेत्र में अपनी जान को तुच्छ समझना इतना कठिन नहीं। आज सच्चा वीर हरदौल अपने हृदय के बड़प्पन पर अपनी वीरता न्यौछावर करने को उद्धत था। दूसरे दिन हरदौल ने खूब तड़के स्नान किया। बदन पर अस्त्र शस्त्र सजाकर मुस्कुराता हुआ राजा हरदौल राजा के पास पहुंचा। राजा भी सोकर तुरंत उठे ही थे। उनकी अलसाई हुई आंखें हरदौल की मूर्ति की ओर देखने लगी। सामने संगमरमर की चौकी पर विष मिला पान सोने की तस्करी में रखा हुआ था। राजा कभी पान दस्तरी में रखे पान को देखते, कभी मूर्ति की ओर। शायद उनके विचार में इस विष की गांठ और उसकी मूर्ति में एक संबंध पैदा कर दिया था। उस समय जो हरदौल एकाएक घर में पहुंचे तो राजा चौंक पड़े। उन्होंने संभल कर पूछा, इस समय कहाँ चले? हरदौल का मुखड़ा प्रफुल्लित था। वह हंसकर बोला, कल आप यहाँ पधारे, इसी खुशी में मैं आज शिकार खेलने जा रहा हूँ। आपको ईश्वर ने अजित बनाया है, मुझे अपने हाथ से विजय का बीड़ा दीजिए। यह कहकर हरदौल ने चौके पर से पानदान उठाया और उसे राजा के सामने रखकर बीड़ा लेने के लिए हाथ बढ़ाया।
हरदौल का खिला हुआ मुखड़ा देखकर राजा की ईर्ष्या की आग और भी भड़क उठी। दुष्ट, मेरे घाव पर नमक छिड़कने आया है। मेरे मान और विश्वास को मिट्टी में मिलाने पर भी तेरा जी न भरा, जिससे विजय का बीड़ा मांगता है। हाँ, यह विजय का बीड़ा, पर तेरी विजय नहीं, मेरी विजय का है। इतना मन में कहकर जुझारू सिंह ने बीड़े को हाथ में उठाया। वे एक क्षण तक कुछ सोचते रहे, फिर मुस्कुराकर हरदौल को बीड़ा दे दिया। हरदौल ने सिर झुकाकर बीड़ा लिया और उसे अपने माथे पर चढ़ाया। एक ही बड़ी सी करुणा के साथ चारों ओर देखा, फिर पान के बीड़े को अपने मुंह में रख लिया। एक सच्चे राजपूत ने अपना पुरुषत्व दिखा दिया। विष हलाहल था। कंठ के नीचे उतरते ही हरदौल के मुखड़े पर मुर्दिन सी छा गई। आंखें बुझ गईं। उसने एक ठंडी सांस ली, दोनों हाथ जोड़कर जुझारू सिंह को प्रणाम किया और जमीन पर बैठ गया। उसके ललाट पर पसीने की ठंडी ठंडी बूंदें दिखाई दे रही थी और सांस तेजी से चलने लगी थी, पर चेहरे पर प्रसन्नता और संतोष की झलक दिखाई दे रही थी। जुझारू सिंह अपनी जगह से जरा भी ना हिला। उसके चेहरे पर ईर्ष्या से भरी हुई एक मुस्कुराहट छाई हुई थी, पर आंखों में आंसू भी भर आए थे। उजाले और अंधेरे का मिलाप हो गया था। आपको मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी राजा हरदौल कैसी लगी, ज़रूर बताएं। थैंक यू।